So the topic under discussion is VDM. VDM is actually Vienna Development Models और फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम या फॉर्मल मेथड्स के अंदर ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप किस तरह से अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप किस तरह से प्रोग्रामेटिकली या फिर मैथमेटिकली आप लिखोगे। तो इन शॉर्ट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट एक्चुअली अ VDM इज़, तो यू शुड नो कि VDM असल में एक फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की एक लैंग्वेज है। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन का मतलब है रिक्वायरमेंट्स को या सिस्टम को या एनालिसिस को या डिज़ाइन को या टेस्टिंग को फॉर्मली लिखने का तरीका है, फॉर्मली लिखने की अप्रोच है। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के अंदर इट्स मोर रेलेवेंट टू दैट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सिर्फ ये एक अकेली लैंग्वेज नहीं है जिसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मली सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए VDM के अलावा जेड लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा, जेड नोटेशन, जेड स्कीमा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब VDM और जेड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, यू मस्ट नो दैट। VDM और जेड स्कीमा आपने देखा होगा, उस दिन हम HEC के करिकुलम के अकॉर्डिंग जब कंटेंट देख रहे थे तो लास्ट में जो दो चीज़ें थी वो यही थी कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेजेस, जिसमें एक VDM थी और VDM के कुछ फीचर्स थे, और दूसरी जो थी वो आपके पास थी जेड स्कीमा या जेड नोटिफिकेशन या जेड कंटेंट। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये जो VDM है ये भी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है, और जो जेड स्कीमा है असल में वो भी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है। तो जो जेड स्कीमा है वो मैथमेटिकली फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है, यानी वो मैथमेटिक्स से थोड़ा सा ज़्यादा रेलिवेंट है। जबकि अगर आप VDM की बात करो ना, तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग से स्लाइटली रेलिवेंट है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड बेसिक टाइप्स। अब ये जो बेसिक टाइप्स की मैं बात करती हूँ ना, तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे आप डाटा टाइप्स की बात करते हो। तो ये बेसिक टाइप्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ आई थिंक इस स्टेप पे वो चीज़ छोड़ दी थी और थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। तो मैं आपको स्लाइटली इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि जो डाटा टाइप्स हैं उसमें बूलियन में हमने डिस्कस किया था ट्रू फॉल्स आता है, नेट में नेचुरल नंबर्स आते हैं ज़ीरो समेत, और नेट वन में ज़ीरो को निकाल के आप लिखते हो। इंट में अगेन इंटीजर्स आते हैं, रैट में रेशनल नंबर्स आते हैं, रियल से रियल नंबर्स होते हैं, CHR कार से कैरेक्टर नंबर्स होते हैं, चार बोलते हैं शायद इसे। और टोकन, स्ट्रक्चरलेस टोकन्स और जो कोट है, इन दोनों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। अब टोकन और जो कोड टाइप है, अब ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। इनके अंदर फ़र्क ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि कौन सी डाटा टाइप आपने यूज़ करनी है, दे डोंट हैव एनी प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसके अंदर कुछ भी कंटेंट मौजूद है, तो आप उसके लिए टोकन यूज़ करोगे। और फिर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सिस्टम है, जैसे मैं कहूँ कि मैं ट्रैफिक लाइट मॉनिटरिंग की सिस्टम बना रही हूँ और उसकी रिक्वायरमेंट्स लिख रही हूँ, और उसमें आपको पता है ग्रीन कलर, येलो कलर और रेड कलर, तीन ही डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं सिग्नल्स की, और ये कभी चेंज नहीं होती। तो ऐसी वैल्यूज़ जो फिक्स होती हैं, जिनको हम कभी चेंज नहीं करते, उनको आप ऑटोमेटिकली कोड टाइप के अंदर मेंशन कर देते हो, यानी एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। और दोनों का पर्पस ये होता है कि ये इक्वालिटी के लिए चेक होती हैं। इक्वालिटी के लिए चेक होने का मतलब ये है कि A इक्वल्स टू A, फॉर एग्जाम्पल आपने दोनों को देखना है, या अलिफ ALIF टोकन है अगर, तो ALIF शुड बी checked for its another equality, that is ALIF। अगर ALIF2 है और एक ALIF है, इसके अलावा इनके ऊपर कोई और ऑपरेटर्स अप्लाई नहीं हो सकते, ये सिर्फ इक्वालिटी के लिए चेक होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यूज़र आईडी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्कस की थी कि यूज़र आईडी इज़ नॉर्मली नेट फॉर्मेट में होती है, यूज़र आईडी नेशनल नंबर्स के फॉर्म में होती है। नेट और नेट वन के अंदर डिफरेंस है, एंड यू मस्ट नो दैट। इसके अलावा यूज़र आईडी इक्वल्स टू नेट, इनवैलिड यूज़र आईडी इक्वल्स टू यूज़र आईडी, एंड इट शुड बी लेस देन 9,999। तो ये एक स्लाइटली कंडीशन अप्लाई हो गई है कि होगा तो वो नेशनल नंबर, लेकिन उसकी जो अपर लिमिट है, ये कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो इनवैलिड हो जाएंगी। अगर 9,999 से ऊपर हुआ तो इसका मतलब है कि वो थ्रेशोल्ड उसका एक्सीड कर जाएगा और वो फिर इनवैलिड वैल्यूज़ के अंदर आएगा। अब थोड़ा सा दोबारा टोकन्स को और कोड्स को देख लेते हैं। तो कोड्स और टोकन में फ़र्क सबसे पहला तो ये है कि टोकन स्ट्रक्चरलेस होता है, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो है उसको हम बोलते हैं टोकन।
सॉरी कोट्स, और कोट्स के अंदर आप क्या लिखते हो, कोई फिक्स वैल्यू, जैसे यहाँ पर फिक्स वैल्यू अगर आप बात करो तो वो सिग्नल्स की है। सिग्नल जैसे रेड हो गए, ग्रीन हो गए, येलो हो गए, या कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि ट्रैफिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती हैं, और ये हमेशा यही रहती हैं और उनको आपको चेंज नहीं करना होता। तो इसको आप हमेशा कोट्स के अंदर लिखते हो, और इनके ऊपर जो ऑपरेटर चेक यूज़ होता है वो नॉर्मली इक्वालिटी का होता है। यहाँ पर इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अगर इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है, आप क्वेश्चन पूछ लें, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर। Now the next relevant topic is type constructors. Now type constructors नाम से ही पता चलता है that there are very limited डेटा टाइप्स। ये जो टाइप्स हैं ये बहुत लिमिटेड सी हैं, और हर एक चीज़ इन डेटा टाइप्स के थ्रू कवर नहीं होती। तो कुछ ऐसी ऑपरेटर्स हैं जिनको यूज़ करके हम नए टाइप को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, आपने नाम पहले से भी सुना होगा, यूनियन, प्रोडक्ट, कंपोजिट टाइप्स। तो ये कुछ अलग से कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करके हम नए टाइप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नए टाइप्स को हम बना सकते हैं। और रीज़न क्यों हम बना रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो बेसिक टाइप्स है ना, दे आर लिमिटेड, दे आर ऑफ लिमिटेड वैल्यू, एंड वी नीड मोर स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप्स इन ऑर्डर टू डिज़ाइन और डेवलप अ सिंगल सिस्टम। उस पर्पज़ के लिए हम यूनियन यूज़ कर सकते हैं, उस पर्पज़ के लिए हम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, और उस पर्पज़ के लिए हम कंपोजिट टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब आपने यूनियन अगर कहीं पर आएगा तो यूनियन का नाम क्या होता है, यूनियन का काम क्या होता है। यूनियन सिंपली ये बताता है कि इसके अंदर आप और ऑपरेटर लगा देते हो। जैसे हम वापस इसी के ऊपर जाते हैं, सिग्नल कलर के ऊपर। ठीक है, और मैं अगर कहूँ कि मैंने इनकी एक नई टाइप कंस्ट्रक्ट की है और बाय यूनियन कंस्ट्रक्ट की है, तो इसका मतलब हुआ कि मैंने रेड और एम्बर और फ्लैशिंग एम्बर और ग्रीन, इन सब के अंदर एक यूनियन का साइन यूज़ कर लिया है। यूनियन ऑफ टाइप्स के लिए हमेशा, फॉर एग्जांपल T1 एक टाइप है और Tn तक कोई टाइप है, उनके अंदर आप जो ऑपरेटर यूज़ करोगे वो और होगा। सही हो गया, यूनियन ऑफ टाइप्स के लिए जो ऑपरेटर आप यूज़ करोगे वो इनके अंदर हमेशा और होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टाइप्स। इसके अंदर आप स्टैटिक यूज़ करोगे, यानी अगर इसी के ऊपर आप अप्लाई करोगे तो रेड, स्टैटिक एम्बर, स्टैटिक फ्लैशिंग एम्बर, स्टैटिक ग्रीन। लास्ट वन इज कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट में ना आप कुछ कंबाइन करके लिख रहे होते हो। अभी यहाँ से आपको और करना पड़ेगा, पहले दोनों सिंपल है। अगर T1 से लेकर Tn तक कोई टाइप्स थी तो यूनियन के लिए उन सब के अंदर आपने और यूज़ करना था। इसी तरह से अगर कार्टेशियन आपने यूज़ किया है तो T1 से Tn तक कोई टाइप्स हैं तो उन सब के अंदर आप स्टैटिक यूज़ करोगे। यानी यहाँ पर आप देख लें, सिग्नल कलर को जब इन्होंने यूनियन के थ्रू रिप्रेजेंट किया है तो उसके अंदर सिंपली और लगा दिया है, और इसी को अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करोगे तो हर जगह पर इसके अंदर स्टैटिक आ जाएगा। सही हो गया। Next very important concept is composite record types. This is slightly difficult, और ये मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इफ़ यू लुक एट मैथमेटिक्स तो वो इस तरह से है, जैसे T::F1:A1। दिस इज स्लाइटली अनअंडरस्टैंडेबल। अगर आप नीचे एग्जाम्पल के ऊपर आएँ, यहाँ आप देखें, हम बात कर रहे हैं डेट की। ठीक है, तो डेट की हम जो बात कर रहे हैं तो डेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डेट के अंदर आपका आता है डे, फिर आपका आता है मंथ, और फिर आपका आता है ईयर। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कंपोज्ड है, दिस इज़ कंपोज्ड फ्रॉम सर्टेन अदर थिंग्स, दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है, यानी कॉम्पोजिट के अंदर हमने डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप्स को कंबाइन करना होता है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी, डेट के अंदर डेट आता है, डे आता है, मंथ आता है और ईयर आता है। इन सबको हम कंपोज करते हैं। अगर हम बात करें डे की तो डे नेट 1 के अंदर आता है। नेट 1 में एक्सक्लूडिंग ज़ीरो होता है, बिल्कुल मंथ में भी एक्सक्लूडिंग ज़ीरो होता है। जबकि ईयर को आप देखो तो ईयर में कभी भी एक्सक्लूडिंग ज़ीरो नहीं होता, 0000 एक ईयर लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे, ये वाली एग्जाम्पल जो डेट वाली है, तो इससे आपको क्लियर होगा कि कॉम्पोजिट क्या होता है। कॉम्पोजिट के अंदर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो और उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स की डेट को, और हर एक टाइप जो आपने लिखी है उसके साथ आप उसकी टाइप बताओगे कि ये इस टाइप से है। जैसे अब वापस इस सिंटेक्स के ऊपर आते हैं, इसके अंदर है F1, F2 और Fn। F1 की एक पर्टिकुलर टाइप होगी A1, F2 की एक पर्टिकुलर टाइप होगी A2, Fn की एक पर्टिकुलर टाइप होगी An। दिस इज क्वाइट सिंपलर। तो हाफ एक्सप्रेशन तो अभी तक वी हैव कवर्ड। हाफ एक्सप्रेशन में क्या है कि डेट इज कंपोज्ड ऑफ डे, मंथ एंड ईयर। सो डे इज ऑफ नेट 1, month 2 is of net 1, year is of net, that means it's including 0. Now the next part is a bit similar to that of
कॉम्पोजिशन, और कॉम्पोजिशन में एक्चुअली यू डिफाइन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो सर्टेन फैक्टर्स को। यहाँ थोड़ा सा अंग्रेजी में भी इसको एक्सप्लेन किया गया है। एन एलिमेंट ऑफ टाइप टी कैन बी कंपोज फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स बाय अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जब भी आप लिखोगे दैट वुड बी अ फॉर्म एम के डैश टी। अब एम के डैश टी, एम के तो इसका एक्सेंटिक्स है जनरल जो आप यूज़ करते हो, और टी का मतलब है कि जो चीज़ आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो एट एज एन एंड रिजल्ट। जैसे यहाँ पर हम डेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल बी एम के डैश डेट, dash nahi underscore. Next is conversely, given an element of type T, the field names can be used to select the name component. For example, the type we have already discussed it. Models a simple date type. The value mk underscore date corresponds to this. Given a date D, the expression D dot month is a natural number representing the month. So let me explain it again. हमने इसका फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया है, और फर्स्ट पार्ट के अंदर वी हैव डिस्कस्ड कि टू विच पर्टिकुलर कैटेगरी ईच पार्ट ऑफ डेट इज बिलोंगिंग टू। डे is belonging to net 1, month is belonging to net 1, and year is belonging to net. Next is we are going to define a Cartesian product or a function in which we are going to tell there are certain limitations, and we are going to pass how many values to it. For example, next is mk dash date, day, month and year equals to d should be less or equal to 31, and month should be less or equal to 12. So we have designed a Cartesian product, and that is represented by mk underscore date, and then there we are going to apply certain range limits, and accordingly we are going to construct a month. So अब यहाँ पे m के डेट के अंदर अगर आप पास करो 1/4/2001, that simply means it corresponds to 1st of April of 2001. So this is related to different constructors which are constructed by using union, product and composite types. So this is quite simpler, not very difficult. Next we are going to discuss is collections. So collections and sets are almost similar things as sets and sequences are almost similar things, and they are of the type of collections. Sets नाम से भी पता चल रहा है there are type of collection, there should be a collection. Sequences again is again a type of collection, and the name predicts that, but there is a slight difference between sets and sequence. और वो क्या है, कलेक्शन होता क्या है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। कलेक्शन के अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ वैल्यूज को हम कलेक्ट करते हैं या हम कंबाइन करते हैं, ठीक हो गया। कलेक्शन के अंदर कंक्लूजन इज वी आर गोइंग टू कंबाइन डिफरेंट ग्रुप ऑफ वैल्यूज। अब अगर वो सेट होगा तो सेट के अंदर फाइनाइट